नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। जैसा कि हमारा आपको जो ये लेक्चर था वो प्रिया मैडम लेने वाली थी, लेकिन आज वो शहर से बाहर है, तो चलिए इसको मैं कंटिन्यू करवाता हूँ। स्टॉक होम सम्मेलन ये आपका कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था 1972 में। चलिए इसी संबंधित कुछ तथ्यों को भी अपन जानते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर पहली बार आपको जो एक इशू दिखाई देता है वो कहाँ पर दिखाई देता है। तो क्लाइमेट चेंज का हमारा जो पहली बार इमर्ज मतलब उभर कर जो कुछ वैज्ञानिक तथ्य निकल कर आते हैं, उन्हें 1968 में आपके यूएस मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1968 में रखा गया। और यहीं से माना जाता है कि इसके बारे में धीरे धीरे करके लोगों की जो विचार है वो चेंज हुए और इधर लोगों ने सोचना चालू किया, प्रारंभ किया। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका जो है आगामी कहना चाहिए कि 1972 ईस्वी में माने आपका कहना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट इन स्टॉकहोम वाज ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस टू मेक द एनवायरमेंट ए मेजर इशू। मेरा मतलब ये है कि आपका जो है एनवायरमेंट के बारे में पहली बार जो आपका विश्वव्यापी जो है कंसर्न दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? 1972 में। यहाँ पर वैश्विक लेवल पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। स्टॉकहोम कहाँ पर है? ये स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, है ना। अब हम इसमें देखते हैं कि इन्वायरमेंट जो है आपका एक मेजर इशू और उस पे एक कॉन्फ्रेंस दोनों हमें कहाँ मिलती है? 1972 पे, है ना। अब हम देखते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन आपका कब से कब तक आयोजित हुआ था। तो पहला आपको चल गया पता कि 1968 में इसके बारे में सर्वप्रथम आपका कहाँ पे सम्मेलन देखा जाता है? आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये पहली बार आपका इशू दिखाई देता है और वैज्ञानिक तथ्य भी रखे जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्य भी सर्वप्रथम रखे जाते हैं किसको लेकर? इन्वायरमेंट को लेकर। फिर इसके बाद आपका 4 साल बाद आपका स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, जो कि आपका एक वैश्विक सम्मेलन होता है। वैश्विक सम्मेलन होता है, किस लिए होता है? आपका जलवायु परिवर्तन, जिसे हम जानते हैं क्लाइमेट, है ना, चेंजेस के बारे में आप इसको कह सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के साथ आपका और क्या यहाँ पर देखा गया? यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट जो है एक मेजर इशू के रूप में उसको बचाने के लिए कई प्रावधान भी यहाँ पर किए गए। जलवायु परिवर्तन प्लस इन्वायरमेंट इश्यूज की यहाँ पर चर्चा की गई। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पर यहाँ पर सम्मेलन हुआ। सम्मेलन को अपन और क्या जानते हैं? समिट। अगर सम्मेलन नहीं है, समिट है, तब भी आप यही समझिएगा कि 1972 की बात यहाँ पर हो रही है। ये कब से कब तक आपका हुआ था? तो डेट है आपकी स्टॉकहोम सम्मेलन की 5 जून टू 16 जून। 5 जून से लेके 16 जून तक जो है आपका यहाँ पर एक सम्मेलन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यहाँ पर घोषित किया जाता है 5 जून को यूनाइटेड नेशन द्वारा। यूनाइटेड नेशन द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 5 जून को यूनाइटेड नेशन द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर आपका
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अब हम देखते हैं इसके आगे कि भारत से ऐसे कौन सी विभूतियां थीं जो यहाँ पर सम्मेलन में उपस्थित हुई थी। तो हम देखते हैं कि हमारे तत्कालिक जो है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ पर गई हुई थी। इनके अलावा अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो आपको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो इसमें हमको एक विस्तृत जो अध्ययन है उसके अनुसार हम अगर बात करें तो हमें देखने को ये मिलता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में आपके मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी गए हुए थे, जो आपके हेड थे, हेड ऑफ डेलीगेशन थे। इसके अलावा हमारे भारत से करण सिंह, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, डेप्टी हेड ऑफ द डेलीगेशन, यहाँ से गए हुए थे। और इसके अलावा भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे आपके, कुछ आपके भारत से जो यहाँ से गए थे, उसमें से आपके I.K. गुजराल साहब थे, स्टेट फॉर वर्क एंड हाउसिंग से। इसके अलावा आप देखेंगे पीताम्बर पंत थे यहाँ से, चेयरमैन नेशनल कमेटी ऑन इन्वायरमेंट प्लानिंग। इसके अलावा PRS मंथ एम्बेसडर टू स्वीडन यहाँ पर थे। ऐसे ही कुछ और लोग थे, लेकिन आपको कुछ नाम को आवश्यक रूप से याद कर लेना है। करण सिंह हो जाते हैं, इनके अलावा आपके सुब्रमण्यम, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाते हैं, और I.K. गुजराल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वर्क एंड आपका हाउसिंग। इन लोग को आपको याद करना है, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हो सकता है कि आपके आगामी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन कौन से लोग गए थे। तो इसको अपन वाइप कर लेते हैं और इसको अपन लिख भी लेते हैं। तात्कालिक रूप से यहाँ पर दिखाई देता है कि 26 प्रिंसिपल यहाँ पर बनाए जाते हैं और उसमें लोग एग्री होते हैं, है ना। सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ये आपके कौन थे? मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, है ना। और आप देखेंगे यहाँ पर I.K. गुजराल साहब जाते हैं यहाँ पर। कौन जाते हैं? करण सिंह भी यहाँ पर जाते हैं। डेप्यूटी हेड ऑफ द डेलीगेशन रहे हैं, डेप्यूटी हेड ऑफ डेलीगेशन रहे हैं। आइए, आपके हेड ऑफ डेलीगेशन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हेड ऑफ डेलीगेशन रहे हैं। तो इन दोनों को आपको, या इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव्स में थे, इनको भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो इन तीनों नाम को आप लोग अच्छी तरह तरीके से याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा हम यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसा था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण, इसको आप ये कह सकते हैं कि मानव पर्यावरण पर आयोजित किया गया, आयोजित किया गया पहला बड़ा सम्मेलन था। कैसा था ये आपका? मानव पर्यावरण पर आयोजित किया गया पहला बड़ा सम्मेलन था। पहली बार वैश्विक लेवल पर, पहली बार वैश्विक लेवल पर क्या किया जाता है? कई देश पर्यावरण पर एक मेज पर बैठते हैं और
इस पर अपनी बातें रखते हैं। इसको अपन वाइप कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लगभग 122, कहीं पर आपको 119 मिलता है और कहीं पर मिलता है 122 देश उपस्थित होते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए 122 देश उपस्थित होते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, है ना। साथ में ही हम देखते हैं सुधार की विश्वव्यापी सुधार के लिए विश्वव्यापी 26 बातों पर सभी देश सहमत हो जाते हैं। सहमत हो जाते हैं। इन 26 बातों को आप कर सकते हैं 26 सिद्धांत, तो ज्यादा अच्छा और सुटेबल लगेगा, है ना। 26 सिद्धांत जो यहाँ पर बनाए जाते हैं उस पर सभी जो है हस्ताक्षर भी करते हैं देश, हस्ताक्षर भी करते हैं, है ना। और ये जो 26 प्रिंसिपल बनाए गए थे उसे लागू कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा यहाँ पर क्या चीजें देखें, मेजर मेजर जो आपकी चीजें हैं वो क्या क्या देखने को मिलती हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन। सर्वप्रथम हम लोग इसमें बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। तो चलिए उपलब्धियों पर भी हम ध्यान देते हैं। अभी हमने बात की यहाँ पर 26 प्रिंसिपल दिए गए थे, मतलब 26 सिद्धांत दिए गए थे मानव पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिसमें आपके 122 देश जो है वो क्या करते हैं, एग्री करते हैं और अपने देश में सुधार करने के लिए पहल भी करते हैं। अच्छा, एनवायरमेंट एक ऐसा इशू है दोस्तों जो हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पहली बार आपको क्या है, एनवायरमेंट के ऊपर पहली बार आपको क्या दिखाई देता है, एक्शन प्लान। पहली बार एक्शन प्लान जारी किया जाता है। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात भी करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम सतत विकास भी कहते हैं। सतत विकास के ऊपर चर्चा होती है, ऊपर सभी देश सहमत होते हैं। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, आपका वो क्या है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हम पहली बार यहाँ पर प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में भी बात करते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में जागरूकता लाई जाती है। चौथा आप देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉम्पेंसेशन टू विक्टिम, मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात को।
कॉम्पेंसेशन टू विक्टिम, इन सब चीजों के बारे में हम प्रावधान करते हैं। इन्वायरमेंट के ऊपर पहली बार हम एक्शन प्लान जारी किया जाता है। यहाँ पर आपको पहली बार 26 क्या कहते हैं प्रिंसिपल भी दिए जाते हैं। 26 प्रिंसिपल्स टू सिक्योर एनवायरमेंट या अवर एनवायरमेंट, यहाँ पर क्या किए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। आप इसको मेकिंग भी लिख सकते हैं। कुल मिला के ये है पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको समझ में आए। बाकी आप इन पॉइंट से अपने पॉइंट आप लिख भी सकते हैं, आसानी होगी आप लोग को पढ़ने में भी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेंट्रिक प्रिंसिपल से कुछ है ना, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर ह्यूमन सेंट्रिक प्रिंसिपल भी यहाँ पर दिए जाते हैं। इन सब चीजों को आप लोग राइट डाउन कर लें। इसको आप लिख सकते हैं कि ये हमारी उपलब्धियां हैं, है ना, इसको आप लिख लीजिए। अगर इनके अलावा भी अगर हम बात करें और देखते हैं कि इसके अलावा क्या किया गया, तो इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्या किया गया था ये भी आपका उपलब्धियों में ही आता है। चलिए हम नीचे वाले को वाइप कर लेते हैं ताकि लिख सके। अच्छा, एनवायरमेंट हमारा एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हमेशा से जो है क्वेश्चन बनते हैं, प्री में भी और मेंस में, साथ में इंटरव्यू में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं UNEP की शुरुआत की जाती है। ये हमारी उपलब्धियां हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप पहला पॉइंट इसी को बना लीजिएगा। मैं जो यहाँ पर 7वां पॉइंट करवा रहा हूँ इसको पहला पॉइंट करवा लीजिएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तो अच्छी तरीके से ये दिखेगा। यहाँ पर आप अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। इस सम्मेलन में पांच जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत भी होती है। और अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर 26 सूत्री, कहीं पर हमें 25 सूत्री भी मिलते हैं तो इसमें आप घबराइएगा नहीं। 26 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा भी की जाती है पर्यावरण संरक्षण को लेकर।
तो इन सब चीजों को आप राइट डाउन कर लीजिए। और वैश्विक लेवल पर मतलब इतने बड़े बड़े काम किए जाते हैं, फिर इसके आगे जो आपका है, इसी से जो है आपका आधारित होता है आपका जो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनता है, रियो सम्मेलन हो गया, इसके अलावा पृथ्वी सम्मेलन 1992 का हो जाता है, और आगामी जो आपका चल रहा है कोप 28, ये सारे सम्मेलन जो हैं, इनकी जो एक कहना चाहिए कि पृष्ठभूमि है, वो आपकी कहाँ पर दिखाई देती है? हमें स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में दिखाई देती है, जहां हम वैश्विक लेवल पर पहली बार ये मतलब एक आयोजन करते हैं और सभी देशों को उस पे बुलाकर और इन्वायरमेंट के जो इश्यूज हैं उसको कम करने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमारा इस पे क्या क्या बचा हुआ है। देखिए, एक तो ये हो गया था हमारा कि यहाँ से हमारा कौन ऐसा पर्सन था जो भारत से जो है गया था, तो स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ से गई हुई थी, उन्होंने भी यहाँ पर हस्ताक्षर किए हुए थे, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर पहली बार है मानव पर्यावरण के ऊपर बात होती है। मानव पर्यावरण में आप क्या देखते हैं? जो मानव के लिए रहने योग्य हो ऐसा पर्यावरण, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात से मतलब ये है कि हम जो ऊर्जा के संसाधन खत्म होने वाले हैं, जिनका हम दोबारा जो है उसको हम बना नहीं सकते हो, ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसे संसाधनों को हम प्रयास करेंगे कि हम उनका न्यूनतम प्रयोग करें, है ना। ताकि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हम अपनी आगामी पीढ़ी के लिए जो आने वाली है उनको क्या करें, ये जो है प्राकृतिक संसाधन जो आपके लिमिटेड, वो आपके लिए अनलिमिटेड रूप से आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो उन चीजों को क्या है कि उनको भी प्राप्त करवाने के लिए प्रयास करना, ये आपका कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम अपनी आगामी वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करें, केवल हम उपयोग करके ना बैठ जाएं। तो इन सब चीजों के बारे में हम एक खुले मंच में बात करते हैं। इनके अलावा कुछ आपको पता है 26 हमने प्रिंसिपल या 26 घोषणा जो हमने की हुई थी, उसको जो है हर देश जो है अपने यहाँ अप्लाई करता है। इसी के तहत आपका देखा जाता है कि वन्य जीव यहाँ पर क्या दिया जाता है आपको? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ले आया जाता है ना। और वाइल्ड लाइफ के बाद आप देखते हैं क्या ले आया जाता है? टाइगर प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोटेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, बार बार मैं वही लिख रहा हूँ। प्रोजेक्ट ले आया गया 1972, सॉरी 73 है, ये एक साल बाद आया था ये। तो ये अपने इंडिया में देखने को मिलता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी तत्कालीन आपकी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास करवाया अपने यहाँ, और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 वो यहाँ पर लेकर आई। इस प्रकार से देखा गया कि भारत में सुधार जो है अब दिखने लगते हैं, जो आपके वैश्विक पटल पर जिनके बारे में चर्चा हो रही थी इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए। और इन्हीं के आगे आपको क्या देखने को मिलता है भारत में? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आपका पारित करवाया जाता है 1986 में। इसके अलावा आप देखते हैं कि आपका जल प्रदूषण वाला भी आपका एक्ट ले आया जाता है, और कई सारे अधिनियम जो पर्यावरण को सिक्योर करते हैं वो चीजें वो आपको ले आई गई। इससे क्या होगा? जीव जंतुओं का भी भला होगा और मानव समाज का भी भला होगा। हम कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, खाद्य पदार्थों के लिए, चाहे आपकी ऊर्जा के लिए, चाहे आप मान लीजिए कि कहना चाहिए कि आपके प्राथमिक प्राथमिक नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे कि आपके प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर, है ना।
तो कुल मिला के जो है, हम जहाँ पर रहते हैं पृथ्वी पर, वहां पे एक जो है समाज जो बनाते हैं वो इको कहना चाहिए कि सिस्टम से संबंधित होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हम जो आपका इन्वायरमेंट जहाँ पे रह रहे हैं बना रहे हैं उससे हम खुद भी व्यथित हों और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाए। इन दोनों चीजों को मतलब कम करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और साथ में ही हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो औद्योगिक क्रांति आपकी हुई थी, औद्योगिक क्रांति के पहले जो आपका 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करके हमें ले आना है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद बढ़ गया था, उसे हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का प्रयास भी करना है। ये कुछ आपके मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से संबंधित हैं। अच्छा, इतनी बढ़िया क्लास मैंने आज यहाँ पर ली हुई है। अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इन चीजों के बारे में अवेयर हो। कोई भी आपको टॉपिक अगर या कोई चीज आपको इसमें समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके चीजें बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो आपकी टेक्निकल टीम है वो तुरंत आपसे संपर्क में रहे और आपकी जो भी चीजें हैं व्यथा है उसे सुनी जाए। टॉपर ऑफ सिविल एकेडमी बने रहने के लिए धन्यवाद।